आइए आइए साहब, मेरे गधे पर अपना सामान रखिए। आइए, गधा खाली है। आइए सर, आइए। अंकुर बहुत आवाजें लगाता है पर कोई भी उसके पास नहीं आता है। अरे लगता है आज मुझे फिर खाली हाथ घर लौटना होगा। अंकुर वहाँ से खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ? आप बड़े उदास नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं उषा, आज भी कोई मजदूरी नहीं हुई। मुझे फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल होगी। अगले दिन अंकुर अपने गधे के साथ काम पर जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अंकुर रुक जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। सुना है कि सामने वाली पहाड़ी पर पारस पत्थर है। हाँ, सुना तो हमने भी यही है, पर वे पत्थर किसी किस्मत वाले को ही मिलेगा। हाँ सही कहा, पर जिसको भी मिलेगा वह माला माल हो जाएगा। अंकुर उनकी बातें बहुत ध्यान लगाकर सुन रहा होता है। वे सुनकर अंकुर वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। जब शाम को अंकुर अपने घर वापस आता है तो पारस पत्थर के बारे में सोचने लगता है। मुझे शायद एक बार उस पहाड़ी पर जाना चाहिए। हो सकता है वे पारस पत्थर मेरी किस्मत में हो। अंकुर अपने गधे के पीछे 2 लोहे की नाल लटका देता है ताकि वे नाल उस पत्थर से टकराए और वह सोना बन जाए, और वे जिस पत्थर से टकराए उसे मैं उठा लूं। अंकुर अपने घर से उस पहाड़ी की ओर निकलता है। चलते चलते वह उस पहाड़ी तक पहुंच जाता है। उसके बाद वह ऊपर चढ़ता चला जाता है, पर वह नाल सोने की नहीं बनती है। जब वह सारी पहाड़ी घूम लेता है और नीचे की ओर आता होता है, तभी अचानक वह लोहे की नाल सोने की बन जाती है। अरे वाह, ये तो वाकई सोना बन गई। इसका मतलब वे पारस पत्थर यहीं कहीं है। वे सब में खोजता है पर वे पत्थर उसे कहीं नहीं मिलता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे सोने का नाल, ये कहाँ से आया आपके पास? कहीं ऐसा तो नहीं आपने चोरी की? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? ये मुझे उस पहाड़ी पर मिला है जहाँ पारस पत्थर है। भगवान करे वे पत्थर आपको मिल जाए, फिर शायद हमारा जीवन अच्छा हो जाए। अगले दिन अंकुर फिर उस पहाड़ी पर जाने की तैयारी करता है। इस बार गधे के पीछे बहुत सारा लोहा लटकाता है और उस पहाड़ी की ओर चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ता है और नजर रखता है लोहे पर जो गधे के पीछे है, कुछ दूर चलता है, वे लोहा पारस पत्थर से टकराकर सोना बन जाता है। आखिरकार वे मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। वे उस पत्थर को उठाकर अपने घर चला जाता है। घर आकर अंकुर के पास जितना लोहे का सामान होता है वे सब सोने का बना लेता है और अंकुर बहुत अमीर हो जाता है। जैसे जैसे अंकुर अमीर हो रहा होता है वैसे वैसे उसे अपनी दौलत पर घमंड आ रहा होता है। अंकुर के पड़ोस में एक गरीब भी रहता है। अंकुर उसके घर और कपड़ों को लेकर उसका मजाक उड़ाता है। अबे फटीचर, तू अपना घर मेरे हाथ बेच दे। तेरे यहाँ रहने से मेरा मान सम्मान कम होता है कि इतने अमीर व्यक्ति के पड़ोस में एक भिखारी रह रहा है। अंकुर गांव में कई लोगों का मजाक उड़ाता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वे दौलत के नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसे सही और गलत में फर्क ही नजर नहीं आता। एक दिन अंकुर गांव में जा रहा होता है कि अचानक एक भिखारी उससे भीख मांगता है। ए बेटा, मिलेगा कुछ भगवान के नाम पे? तुम इस मजबूर और बेसहारा की मदद करोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं वहीं भीख मांगना शुरू कर देते हो तुम लोग। चल भाग यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। तूने मेरी बेइज्जती की है, जा मैं तुझे शराब देता हूँ।
जिस दौलत पर तू घमंड कर रहा है वे अब तेरे पास नहीं होगी और तेरी जिंदगी मुझसे भी बुरी हो जाएगी। यह कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। अंकुर घमंड में चूर सारे गांव में घूमता है और जब घर पर आता है तो वह पारस पत्थर गायब होता है और वे सोना भी जो उसने उससे बनाया था। अंकुर ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा पारस पत्थर और सोना कैसे गायब हो सकता है? अंकुर पागलों की तरह उस पत्थर को ढूंढता है पर वे पत्थर कहीं भी नजर नहीं आता। वह सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब उस भिखारी की शराब देने से हुआ? अंकुर उस भिखारी की तलाश में निकलता है पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। उसके बाद अंकुर धीरे धीरे गरीब हो जाता है। उसका सब कुछ बिक जाता है, यहाँ तक कि उसका गधा तक बिक जाता है, सिर्फ उसके घमंड के कारण। अब अंकुर पूरे गांव में भिखारियों की तरह घूमता है और वे लोग जिनकी वह मजाक बनाता था आज वे सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। ये देखो, ये वही व्यक्ति है जो कल तक मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था, जो दौलत के नशे में चूर था, आज मुझसे बुरा जीवन बिता रहा है। अंकुर गांव के बाहर चला जाता है घूमते घूमते। अचानक वे भिखारी उसके सामने आ जाता है जिसने उसे श्राप दिया था। क्यों बेटा, उतर गया दौलत का नशा? बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौलत के नशे में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैं इस बात से अनजान था जिसने मुझे ये दौलत दी वे मुझसे वापस छीन भी सकता है। बेटा, दौलत का नशा ऐसा होता है जब तक उतरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। जा, मैंने तुझे माफ किया।